एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थानी चित्रशैली, जिसके अंतर्गत आती है मेवाड़ शैली। तो उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे उनको आज हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका विश्लेषण समझ लेते हैं। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी की जो शैली है उनको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। तो मेवाड़ शैली जो है उसमें कितने भाग और भी हैं अन्य, जैसे उपशैलियाँ हैं, जैसे कि चावंड है, उदयपुर है, नाथद्वारा और देवगढ़। ये अन्य शैलियाँ हैं। इन्हीं से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे वो आज हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार को डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेवाड़ शैली। अन्य भी देख लेते हैं। जैसे मारवाड़ के अंतर्गत उपशैलियाँ आती हैं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। और हड़ौती में आती हैं कोटा, बूंदी और झालावाड़ भी इसके अंतर्गत आती है। और ढूंढार के अंतर्गत आमेर, जयपुर, अलवर, उड़ियाना और शेखावटी इत्यादि जो होती हैं वो उपशैलियाँ इसकी रहेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेवाड़ शैली, तो उसके अंतर्गत जितने भी हमारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं तो आज हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा संग्रहालय अपने वस्त्रों के संग्रह जैसे वल्लभ संप्रदाय की पिछवई आदि के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके कैलको म्यूजियम अहमदाबाद, डॉक्टर भाऊदाई लाड म्यूजियम मुंबई, या फिर सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद, या फिर नेपियर म्यूजियम तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कैलको म्यूजियम अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। दिए हुए 1605 में मेवाड़ के क्षेत्र के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? ऑप्शन है आपके निसारदीन, मनोहर, साहिबदीन या फिर कृपाराम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इसके विश्लेषण भी समझ लेते हैं। तो दिया हुआ है, राजा अमर सिंह प्रथम के काल में 1605 में चावंड की रागमाला का चित्रण निसारदीन ने किया था। तो टाइम कितना रहा है? 1605। ठीक है। और किसने किया था? तो निसारदीन ने किया था। इन चित्रों पर मुगलिया प्रभाव छन छन कर आने लगा था। यानी कि इन चित्रों पर किसका प्रभाव था? तो मुगल का। और नेक्स्ट पॉइंट दिए हुए है, साहिबदीन मेवाड़ शैली का चित्रकार था जिसने भगवत पुराण का चित्रण किया हुआ था। मेवाड़ शैली की चित्रकला का विकास राणा कुंभा के समय में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछता भी है कि राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ जो शैली है उसमें विकास का काल किसका रहा है? तो राणा कुंभा उसके राइट आंसर हो जाते हैं। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है कि महाराणा कुंभा स्वयं कवि, कला संरक्षक, संगीतज्ञ इत्यादि थे। भोजराज का विवाह मीराबाई से हुआ था जो कि एक कृष्ण भक्त थी। मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण मनोहर ने किया था। दशरथ लौटते हुए जो चित्र है ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, रूपासनाचर्यम के लघु चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन से आपके बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या फिर जयपुर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि है मेवाड़ से। और मेवाड़ से तो है ही, और इसका नाम अन्य जो है वो सुपासनाचर्यम भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे रूपासनाचर्यम इसका दिया रखा है। ठीक है। और इसका जो टाइम रहा है वो 1423 ईस्वी रहा है। ठीक है। अगला जो इस पॉइंट दिया हुआ है कि यह मेवाड़ शैली की आरंभिक ग्रंथ भी माना जाता है। मेवाड़ शैली का विकास जो है राजा कुंभा के समय में शुरू हुआ था। और अगर जो मेवाड़ शैली का उजला स्वरूप पूछा जाए तो ये चौर पंचाशिका में देखने को मिलता है, जो कि बिल्लर द्वारा चित्रित है और 1540 में इसका लिखा गया था। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल जो रहा है वो महाराणा राज सिंह के समय में रहा है और महाराणा जगत सिंह के समय में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बूंदी शैली के भी बारे में बता दिया गया है कि बूंदी शैली का चरमोत्कर्ष राव उम्मेद के समय में रहा है। किशनगढ़ शैली का जो चरमोत्कर्ष है वो सावंत सिंह के समय में रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राणा कुंभा संबंधित थे, किससे संबंधित है? मेवाड़, किशनगढ़, कोटा, बूंदी या फिर बीकानेर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मेवाड़ शैली से। तो जो मेवाड़ शैली थी उसमें महाराणा कुंभा का टाइम पीरियड जो रहा है वो 1433 से लेकर के 1468 तक का रहा है। ठीक है। का शासनकाल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ये एक
कवि भी थे, कला संरक्षक भी थे और एक संगीतज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। आप इनके काल में जो था वो सूत्रधार मंडल नाम द्वारा चित्रित एक देवता मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ मंडल, प्रसाद मंडल और रूप मंडल इत्यादि ग्रंथों की मूर्ति कला में के साथ साथ रंगों की भी जानकारी दी गई थी। और जो है कि राजवल्लभ मंडल में चित्रकला विषयक सामग्री भरी पड़ी है। महाराजा कुंभा के स्वरचित ग्रंथ जिसका नाम क्या है, संगीत राज, नाट्यशालाओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र अपभ्रंश शैली में निर्मित हुए हैं जो कि जैन ग्रंथ सुभाषणाचर्य, ठीक है, में मिलते हैं। इसका जो टाइम रहा है वो 1423 ईस्वी रहा है। अगला जो है क्वेश्चन आपका, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र के चित्रकार रहे हैं? तो किशनगढ़ शैली के, चंबा शैली के, मेवाड़ के या फिर जयपुर के? तो राइट आंसर है आपका मेवाड़ के। मनोहर मेवाड़ के लघु चित्र के चित्रकार थे। इन्होंने रामायण चित्र को बनाया हुआ है जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित है। इसका जो काल रहा है यहाँ पर 1605 में रागमाला चित्र चावंड भी निर्मित हुए हैं। यहाँ पर अब यहाँ मेवाड़ की बात की गई है कि इस टाइम जो था वहाँ पर 1605 में रागमाला भी चित्रित हुई थी। इन चित्रों को निसार दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। ठीक है, रामायण को किसने बनाया था? तो मनोहर ने। और रागमाला की बात करेंगे तो यहाँ पे जो चावंड रागमाला थी वो निसार दीन द्वारा 1605 ईस्वी में बनाई गई थी। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र अपभ्रंश शैली में देखने को मिलते हैं। जो आरंभिक चित्र जो था वो कौन सा था? तो जैन चित्र था जो कि था सुभाषणाचर्य। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, चंबा शैली के चित्रकार लहरू और निक्का। ये चंबा जो शैली है वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है, ठीक है। और किशनगढ़ शैली के जो चित्रकार थे मोरध्वज निहाल चंद थे जिन्होंने बनी ठनी को चित्रित किया था। जयपुर शैली में साहिब राम, डोलू राम और डालू राम भित्ति चित्र में निपुण था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, चौर पंचाशिका चित्रित पांडुलिपि किस शैली में है? ऑप्शन है आपके पूर्व मेवाड़ शैली, परिपक्व कांगड़ा शैली, उत्तर मुगल शैली या फिर लोकप्रिय मारवाड़ शैली। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है पूर्व मेवाड़ शैली। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि मेवाड़ शैली के भारतीय चित्र अपभ्रंश शैली में निर्मित जैन ग्रंथ सुभाषणाचर्य से में प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात मेवाड़ शैली का सर्वाधिक उत्कृष्ट स्वरूप हमें 1540 ईस्वी में जो कि चौर पंचाशिका थी बिल्हर द्वारा चित्रित, उसमें देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, साहिब राम और मनोहर चित्रकार किस शैली के संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके चंबा, मेवाड़, बसौली या फिर अकबर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है जो कि है मेवाड़। तो मेवाड़ शैली के ही दोनों कलाकार थे, साहिब राम और साहिबदीन और मनोहर। अगला जो एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेते हैं। तो भगवत पुराण जो कि रही है 1648 ईस्वी में मेवाड़ शैली में साहिबदीन कलाकार द्वारा चित्रित की गई है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी है 1648 और किसने बनाया है? तो साहिबदीन में बनाया है। और क्या बनाया है? तो भगवत पुराण, ठीक है। अगला जो दिया हुआ एक्सप्लेनेशन की रामायण की सचित्र प्रति जो कि मनोहर ने बनाई हुई है, अभी आया भी था वहाँ पर। तो ये कहाँ पे चित्र जो है वो संग्रहित है? तो वो प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में संग्रहित है। और इसकी जो दूसरी प्रति है वो सरस्वती भंडार उदयपुर में सुरक्षित है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? ऑप्शन है आपके चावंड रागमाला, चुनार रागमाला, परवर्ती बूंदी रागमाला या फिर गीत गोविंद। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है चावंड रागमाला। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चुनार रागमाला है जो कि चावंड राजस्थान के एक इतिहास में प्रसिद्ध कस्बा है, ठीक है, जो महाराणा प्रताप द्वारा शासित मेवाड़ की अंतिम राजधानी थी। यह उदयपुर शहर से मात्र 60 किलोमीटर दूर पड़ता था। यहाँ पर अमर सिंह के प्रथम के समय में बनी 1605 ईस्वी में रागमाला के चित्रकार निसार दीन द्वारा चित्रित की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्रकार निसार दीन ने चावंड रागमाला का चित्रण कब किया था? तो ये तो अभी आप इतनी देर से देख ही रहे हैं कि 1605 ईस्वी में इसका चित्रण किया था निसार दीन ने। अब इसका एक्सप्लेनेशन तो पहले ही आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पिछवई
चित्र किस क्षेत्र के हैं? ऑप्शन है बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़ या फिर जयपुर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है नाथद्वारा। अब नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के स्वरूप में सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े पर जो कि पर्दे पे बनाए जाते थे चित्र, उन्हें ही पिछवई कहा जाता था। और नाथ जी जो थे वहाँ पर कृष्ण जी की पूजा हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि कपड़े पर चित्र कला का मुख्य स्थल क्या था? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। तो राइट आंसर है आपका उदयपुर, ठीक है, जो कि मेवाड़ से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है किशनगढ़, मेवाड़, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है मेवाड़, ठीक है। ढोला मारू जो है वो 1592 ईस्वी में चित्रित हुआ था। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला की शैली की एक प्रमुख उपशैली मेवाड़ शैली मानी जाती है। मेवाड़ शैली में ढोला मारू नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना हुई थी। ढोला मारू राजस्थान का एक प्रसिद्ध काव्य है जो ढोला राय और मारोनी नामक मारवाड़ की नायिका के प्रेम पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बना हुआ है? बूंदी शैली, नाथद्वारा, मेवाड़ या फिर अलवर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है नाथद्वारा। अभी आपको बताया था कि नाथद्वारा में ही पटचित्रण होता था जो कि पर्दे के ऊपर बनाया जाता था। इसका भी एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेते हैं। तो पटचित्र राजस्थान की नाथद्वारा उपशैली में अत्यधिक बनाए गए हैं। नाथद्वारा का पूर्व नाम, अब नाथद्वारा का पूर्व नाम क्या था? सिहाड़ ग्राम, ठीक है। नाथद्वारा शैली जो थी वो वैष्णव धर्म से संबंधित थी और यह शैली पिछवई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या रहा है? तो ऑप्शन है आपके बुद्ध, दुष्यंत, जैन और कृष्ण। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कृष्ण से संबंधित नाथद्वारा में चित्रण बना हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कृष्ण ही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थानी जो शैली है उसमें ज़्यादातर कृष्ण और राधा से संबंधित ही चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, चावंड रागमाला निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है तो कहाँ की है? मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी, गुले। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है मेवाड़। अब मेवाड़ में किसने चित्रित किया था? अभी मैंने आपको बताया था साहिबदीन ने, वो भी कब की थी? तो 1605 ईस्वी में किया हुआ था, ठीक है। अब अगला जो है एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ में कला का बहुत विकास हुआ था। मेवाड़ के इतिहास में राणा कुंभा का शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता है। उन्होंने संगीत राज नामक ग्रंथ में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख किया हुआ है और मेवाड़ में 1605 ईस्वी में निसार दीन नामक कलाकार ने चावंड रागमाला जो कितने टाइम में 1605 ईस्वी में चित्रित किया हुआ था। अब यहाँ पे मैंने साहिबदीन बोल दिया था गलती से, बट निसार करेक्ट है, ठीक है। तो निसार दीन ने चित्रित किया हुआ था जो कि गोपी कृष्ण कनौडिया संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? जयपुर, मालवा, किशनगढ़ या फिर मेवाड़। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है मेवाड़। अब अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र क्या रहा है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या फिर कोटा, बूंदी। तो अभी मैंने बताया था कि मेवाड़ की उपशैलियाँ नहीं है उदयपुर, नाथद्वारा, ठीक है। तो उदयपुर करेक्ट है आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। दिया हुआ है कि मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? भगवत पुराण, भ्रमर गीत, सुपाषणाचर्यम या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका सुपाषणाचर्यम, ठीक है, जो कि जैन एक पोथी थी और इसका रचना काल जो था वो 1423 ईस्वी था। अगला क्वेश्चन है कि मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं? ऑप्शन से किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, अजंता या फिर बूंदी। तो करेक्ट आंसर है आपका मेवाड़ शैली में ही नाटी और बौनी आकार की आकृतियाँ बनी हुई हैं। अब यहाँ पर जो चित्र की पहचान ही रही है यही, और यहाँ पे गीत गोविंद, अनायिका, रसिकाष्टक, बाल गोपाल स्तुति इत्यादि मेवाड़ शैली की सचित्र ग्रंथ रहे हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, चित्रकार मनोहर किस शैली का रहा? तो ऑप्शन से आपके बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़ और मेवाड़। तो मेवाड़ शैली के ही प्रमुखता से ये चित्रकार रहे हैं और यहाँ के फेमस ही चित्रकार मनोहर और जगन्नाथ आदि कलाकार रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन से आपके खजुराहो, देवगढ़, होशंगाबाद, सारनाथ। यहाँ पे क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो आपका देवगढ़ सही है, ठीक है। देवगढ़ के महलों में भित्ति चित्र मिलते हैं। अजारा की ओवरी, मोती महल आदि
में इस शैली के भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। 1660 में द्वारिका दास चूड़ावत के समय में देवगढ़ शैली का विकास हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 1660 ईस्वी में। श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ की चित्रकला की पहचान की थी तथा चावंड की चित्रकला को पृथक किया था और देवगढ़ शैली को मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार की समन्वित शैली के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिछवई किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर, स्तूप, महल या गुहा? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका फर्स्ट नंबर, जो कि है मंदिर। अभी मैंने आपको बताया था कि मंदिर के रूप में, मंदिर में पर्दे जो लगे हुए होते थे उसमें बनाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चित्रकार निसार-दिन किस शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल या फिर जैन। तो राइट आंसर है आपका राजस्थानी। वो भी कहाँ से? तो मेवाड़ शैली में के चित्रकार थे। अगला इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार। चित्रकार निसार-दिन राजस्थानी शैली यानी कि मेवाड़ से संबंधित रहे हैं। निसार-दिन ने 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला को चित्रित किया हुआ है। मेवाड़ शैली के कलाकारों में साहिब-दीन ने भगवत पुराण, जो कि 1648 ईस्वी में चित्रित किया था। इसके 4 स्कंद हैं। ठीक है, मनोहर ने रामायण का चित्रण किया हुआ था, जो कि मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित है। और रामायण की जो दूसरी प्रति है वो सरस्वती भंडार उदयपुर में है। यह प्रति 1651 में चित्तौड़ में लिखी गई थी, यही चित्रित भी हुई थी। ठीक है, चित्रकार साहिब-दीन ने और मनोहर ने मेवाड़ कला को मौलिकता प्रदान करने में अपना योगदान दिया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? तो ऑप्शन है आपके गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो राइट आंसर है आपका राजस्थान में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई? कोटा, किशनगढ़, बूंदी, मेवाड़। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मेवाड़ में। इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो मेवाड़ शैली का उदय जो हुआ था वो राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। राणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है और मेवाड़ शैली में प्रथम रागमाला भी इन्हीं के समय में बनाई गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पंचतंत्र किस भारतीय शैली में रचित हुई है? ऑप्शन है कुल्लू, चंबा, जहांगीर या फिर मेवाड़। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मेवाड़। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो भी देख लेते हैं। दिया हुआ है, उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा उपशैलियाँ हैं, किसकी हैं? तो ये तो आपको पता ही है कि मेवाड़ की उपशैलियाँ हैं, उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा। अब इसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला की निम्नलिखित 4 शैलियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं? आपको पता ही, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। अब मेवाड़ को भी अन्य भागों में उपशैलियाँ हैं। उदयपुर में नाथद्वारा, देवगढ़ इत्यादि मेवाड़ शैली की हैं। मारवाड़ जो है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर इत्यादि जो है मारवाड़ की हैं। और हड़ौती की कोटा, बूंदी और झालावाड़। और ढूंढार की हैं जयपुर, अलवर, उनियारे और शेखावटी इत्यादि जो है ढूंढार की हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेवाड़। तो मेवाड़ से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले जो टॉपिक आएगा मारवाड़, उसमें भी हम अगला वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दिया हुआ है कि मेवाड़ की उपशैली नाथद्वारा का सबसे बड़ा योगदान क्या है? ऑप्शन हैं आपके रासलीला, पिछवई चित्रण, फड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पिछवई चित्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र तथा उपशैली शाहपुरा किस विधा में कुशलता दर्शाता है? ऑप्शन से पटचित्र, भित्ति चित्र, कुंडली चित्र या फिर फड़ चित्र। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है फड़ चित्र। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मेवाड़ का प्रमुख केंद्र और उपशैली जो रही है शाहपुरा। ठीक है, वहाँ पे जो उपशैलियाँ दी हुई थी तो वहाँ पे केवल उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ दिया था। बट जो शाहपुरा है ये भी एक उपशैली है यहाँ की। और यहाँ ये जो है स्थान फड़ चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह शैली भीलवाड़ा के जिले के शाहपुरा कस्बे में विकसित हुई है। शाहपुरा की प्रसिद्ध कला फड़ चित्रांकन में चित्रकला शैली के लिए प्रयोग किया जाता है। और श्री लाल जोशी, दुर्गादास जोशी और पार्वती जोशी ये जो है महिला कलाकार थी। ठीक है, जो पार्वती जोशी थी वो पहली महिला कलाकार थी, वो भी फड़ कलाकार। ठीक है, और यहाँ के जो चित्र था वो था हाथी व घोड़ों का संघर्ष, ये फेमस चित्र है। और
अगला क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ के प्रारंभिक एवं सर्वप्राचीन उपलब्ध चित्र कौन से हैं? ऑप्शन हैं आपके गीत गोविंद, सूरसागर, सुपाषाणचर्यम या फिर कविप्रिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका रूपासनाचर्यम हो जाएगा, जिसको सुपाषाणचर्यम भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, घासीराम चित्रकार किस स्थान से जुड़े रहे हैं? ऑप्शन है नाथद्वारा, उदयपुर, बांसवाड़ा या बीकानेर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नाथद्वारा। नाथद्वारा के अन्य भी चित्रकार रहे हैं, तुलसीराम, घासीराम और नारायण चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो घासीराम चित्रकार नाथद्वारा शैली से जुड़े रहे हैं। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में से 5 मील की दूर पर उत्तर दिशा में घने पहाड़ों के मध्य कला एवं संस्कृति का केंद्र नाथद्वारा का नाम जगत विख्यात है। इस शैली का उद्भव और विकास नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के स्वरूप में 10 फरवरी 1672 ईस्वी में हुआ था। जिस स्थान पर हुआ था उस गांव का नाम सिहार था। ठीक है, अभी प्राचीन नाम आया था कि क्या है इसका था, तो सिहार था। जब श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई उसी के नाम पर यहाँ पर इसका नाम नाथद्वारा शैली पड़ गया। ठीक है, श्रीनाथ जी को भी कृष्ण का प्रतीक मान करके यहाँ पर पूजा की जाती है। और यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार रहे हैं वो नारायण चतुर्भुज, रामलिंग, घासीराम, तुलसीराम, उदयराम, देवकृष्ण, हरदेव, हीरालाल, भगवान आदि कलाकार रहे हैं। महिला कलाकारों में कौन कौन रही हैं? तो कमला और इलायची, ये 2 महिला कलाकार रही हैं। उदयपुर मेवाड़ शैली की उपशैली है। बीकानेर में ऊँटों की खाल पर चित्रण किया गया है, जो कि हिसामुद्दीन करता था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय चित्र संबंधित हैं? तो ये तो आपको पता ही है कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय में ही यहाँ पर नाथ संप्रदाय हुआ था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय में नाथ संप्रदाय चित्र संबंधित चित्र बने हुए थे। राजस्थान के जोधपुर नामक स्थान पर नाथ संप्रदाय का प्रचलन था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सचित्र ग्रंथ चौर पंचासी का किस शैली का है? तो ये ऑप्शन है आपके आरंभिक मेवाड़ शैली, परवर्ती मुगल शैली या फिर पहाड़ी या दक्खन। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आरंभिक मेवाड़ शैली। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि दिया हुआ है कि प्राचीनतम राजस्थानी शैली का कौन सा है? ऑप्शन से किशनगढ़, कोटा, बूंदी या फिर मेवाड़। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मेवाड़। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। प्राचीन राजस्थानी शैली मेवाड़ शैली को माना जाता है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में यहाँ पर मेवाड़ का विकास हुआ था और इन्हीं का काल स्वर्ण काल भी माना जाता है। और यहाँ पे आपने जानते ही हैं कि श्रावक प्रतिक्रमण सूक्त चूर्णी भी यहाँ पर चित्रित हुई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहा जाता है? ऑप्शन है आपके राजस्थानी, मुगल, मेवाड़ और बूंदी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली को विशुद्ध भारतीय शैली कहा जाता है। मेवाड़ शैली का उद्भव जो था 1540 ईस्वी में चौर पंचासिका में देखने को मिलता है, जो कि बिल्हड़ द्वारा चित्रित है। और मेवाड़ शैली राजस्थानी शैली का मूल शैली रही है। इस शैली का विकास महाराणा कुंभा के टाइम पर हुआ था। ठीक है, स्वर्णकाल भी रहा है। और यहाँ पर जो मेवाड़ शैली में जगत सिंह, महाराजा राज सिंह के समय में चित्रकला का विकास देखा जा सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मारवाड़ शैली का। तो जितने भी MCQs थे हमारे मेवाड़ शैली से और प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उनको हमने सॉल्व कर लिया है। तो ज़रूर वीडियो देखिएगा और हमारे जो 2 राजस्थानी शैली के प्रीवियस वीडियो जो बन चुके हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। आने वाले भी मैं मारवाड़ शैली को टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।